नमस्कार। सर्वप्रथम तो आप सबको तुलसी पूजन दिवस की, अटल बिहारी वाजपेयी जयंती, मालवीय जयंती और क्रिसमस डे की मंगलमय बधाई। अपने प्रिय गद्यकार के लिए चंद श्रद्धा भरे शब्द लेकर मैं नीलिमा शर्मा आप लोग के समक्ष प्रस्तुत हूँ। वैसे तो साहित्य जगत की विशाल परिधि होती है और अनमोल नक्षत्र के रूप में अनेक अनेक साहित्यकार और उनकी कृतियाँ हमारे आसपास मौजूद होती हैं, जिनका अपना ही आभा मंडल होता है। परंतु यदि अपने प्रिय गद्यकार की बात करना हो तो मैं श्री शरद चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी का नाम लूँगी, जिनकी रचनाएं उत्कृष्टता लिए हुए मानवीय संवेदनाओं से भरपूर और संदेशप्रद होती हैं। उन्होंने राजनैतिक, सामाजिक, समसामयिक समस्याओं को लेकर सृजन तो किया है, उनका चिंतन भी किया है, लेकिन व्यग्रता विभत्सता को उकसाया नहीं है, बल्कि उसका एक सार्थक चिंतन दिया है और निदान भी प्रस्तुत किया है, जो पाठकों के मन को स्वतः ही संतुष्टि प्रदान करता है। मानव जीवन को सार्थक करने के लिए 3 संवेदनाएं महत्वपूर्ण होती हैं: दया, प्रेम और करुणा। और बड़े ही विनम्रता से या बड़े फक्र से ये कहा जा सकता है कि शरद चंद्र जी की ज़्यादातर रचनाओं में इन तीनों संवेदनाओं का बहुत अच्छे से निर्वहन हुआ है। उनकी रचनाओं में ये संवेदनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। चाहे आप उनकी कहानी राजू का साहस ले लीजिए, जिसमें उन्होंने हैजे के समय का चित्रण किया है और इतनी विभत्स स्थिति थी कि हैजे में मरने वालों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा था। कोई उनके देह को, मृत देह को छूना नहीं चाहता था। तब एक अनाथ लड़का राजू परोपकारी भाव से सबकी सेवा करता है, सबके मृत शरीर का दाह संस्कार करता है। इसी तरह राम की सुमति में भाभी द्वारा अपने सौतेले छोटे देवर के प्रति निश्चल प्रेम को दर्शाया गया है, वात्सल्य को दर्शाया गया है, जो अपने आप ही कृष्ण और यशोदा के प्रेम को अनुभूत करा देता है। और दर्प में ले लीजिए आप, नारी की वेदना को कितनी अच्छे से उन्होंने समझाया है। गुरु जी में बालपन की सुलभता को बहुत ही मासूमियत से दर्शाया है। इसी तरह उनकी परिणीता कहानी में समर्पण को बताया गया है। छोटी बहू में जेठानी के त्याग को बताया गया है और उसके बाद जेठानी और देवरानी दोनों के त्याग को बताया गया है उसमें। इसी उनकी अनेकानेक रचनाओं में, अधिकतर रचनाओं में आपको त्याग, समर्पण, निष्ठा और मानवीय प्रेम की संवेदना मिलेगी, जो आपको जीवन में एक दिशा प्रदान करती है और आपको बेहतर करने के लिए, सार्थक करने के लिए, नैतिक पूर्ण धर्म करने के लिए प्रेरित करती है। उनके उपन्यासों में इस तरह की बात, जबकि सामंतवादिता का भी उन्होंने बहुत अच्छे से चित्रण किया है, लेकिन उन सब में, उन दबावों में भी नैतिकता को उन्होंने सर्वोपरि रखा है और नायक नायिका द्वारा एक उदाहरण प्रस्तुत किया है, जो समाज के लिए बेहद सार्थक संदेश होता था। उनकी रचनाओं की अनुभूति, उनकी रचनाओं को पढ़कर मुझे आज भी बहुत प्रेरणा मिलती है, सार्थकता मिलती है। उनको मैं सादर नमन करते हुए आप सबसे यही विनय करूंगी कि उत्कृष्ट साहित्य पढ़िए और अपने मन में अच्छी बातों को जगा दीजिए। सादर धन्यवाद।